Hello traders and investors, welcome back to my YouTube channels. Myself सचिन देव ने आज अपन लोग देखते हैं कि निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस क्या है और डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस क्या है। तो देखो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। तो निफ्टी को ये लेवल्स पे देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ पे 26,274 का एक हाई और अपना ये प्रीवियस वाला हाई था 30 जून को जिसने हाई बनाया था। एक हाई कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा था निफ्टी पे। ओके, तो यहीं पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेने के बाद निफ्टी ने करेक्शन दिखाना स्टार्ट कर चुके थे। ओके, तो यहाँ पे देखो निफ्टी को सपोर्ट्स कौन से लेवल पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे एक डायरेक्टली सपोर्ट्स आ रहा है 24,300 के आसपास। ओके, तो अभी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस क्या है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस सेम ही है एज इट इज है। तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनाया था निफ्टी ने और उसके बाद देखो निफ्टी ने वन साइड फॉल दिखा रहा है। अभी तक निफ्टी में कितना परसेंट करेक्शन हो चुका है देखो, 3.5% का करेक्शन हो चुकी है। अभी देखो निफ्टी में कहाँ तक आ सकते हैं डाउन साइड में। तो ये लेवल से अपने को देखने मिल सकते हैं 24,300 के आसपास। ये लेवल सस्टेन नहीं होती है निफ्टी में तो नीचे की डाउन साइड ओपन हो सकती है। तो निफ्टी 23,800 तक आ सकती है ये लेवल तक। देखो जस्ट सेकंड, यहाँ पे तक आ सकती है निफ्टी ये लेवल तक। एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ, मैगनेट ऑन कर है। तो निफ्टी देखो यहाँ तक आ सकती है 23,800 तक आ सकती है निफ्टी। तो निफ्टी को ये लेवल्स होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक होती है तो निफ्टी को डाउन साइड आती है 23,800। ओके, तो देखो निफ्टी को यहाँ पे 200 EMAs भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से होल्ड होनी चाहिए निफ्टी। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट्स और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स। बैंक निफ्टी में भी कुछ चेंजेस नहीं हुए। देखो एज इट इज मैंने मार्क करके कि एज इट इज बैंक निफ्टी मूव हो रही है। अभी देखो बैंक निफ्टी ने ये लेवल्स होल्ड नहीं कर रही है 54,300 का। तो डाउन साइड आएगी 53,700 के आसपास ओपन हो रही है। ओके, यहाँ पे उसने सपोर्ट्स लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अदरवाइज नीचे की डाउन साइड अभी भी ओपन हो सकती है। तो रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, तो 55,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ सकता है। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, साथ ही साथ ये भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अभी मार्केट करेक्शन में आ रहा है तो अपने को कौन से स्टॉक्स पे वॉच रखना है। तो पहला है HLE ग्लासकोट। HLE ग्लासकोट, ये देखो स्टॉक्स ने क्या हुआ था, इसका वीकली टाइम फ्रेम का मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ। तो देखो ये HLE ग्लासकोट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। ये प्रीवियस हाई मार्क करके रखा है मैंने ट्रेंड लाइन से। तो यहीं पे उसने ब्रेकआउट किया था 423 के आसपास। और ये एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा था HLE ग्लासकोट को डेली टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा था, यहीं पे एक रेजिस्टेंस आ रहा था। तो रेजिस्टेंस के पास उसने कम से कम महीना 1.5 महीना उसने टाइम स्पेंड किया है। देखो जो मई से लेके अगस्त तक, मतलब 3 to 4 मंथ उसने यहाँ पे कंसल्ट किया है। अभी स्टॉक्स ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 482 के आसपास, स्टॉक्स चला गया था 581 के आसपास वगैरह। ओके, तो अभी स्टॉक्स क्या हो रहा है, मार्केट करेक्शन की वजह से ये स्टॉक्स यहीं पे रिटेस्ट करने नीचे आ रहा है। इसको ये स्टॉक्स को खराब होना है तो 400 का लेवल्स ब्रेक करना पड़ेगा, इसके नीचे स्टॉक्स खराब हो सकता है। तो ये एक स्टॉक्स अच्छा लग रहा है मुझे ये चार्ट्स पे। और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम भी देखो, ये कैंडल्स में ब्रेकआउट के टाइम पे कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था। फिर डेली में देखने जाओगे तो इसमें भी वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, अपर सर्किट लगा था। तो ये अभी स्टॉक्स ना नीचे मार्केट की वजह से ये यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो स्टॉक्स को। दूसरा है अपना जुआरी एग्रो। जुआरी एग्रो का भी चार्ट सेम ही है। इसका मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक्स को देखो, यहीं पे स्टॉक्स क्या करता, अब हायर हाई हायर लोज बना रहा था। तो फाइनली जाके यहीं पे इसने क्या किया, ब्रेकआउट कंफर्म किया। ये कब का ब्रेकआउट था, 2018 का ब्रेकआउट था, इसने 2025 में ब्रेकआउट कंफर्म किया। मोटा मोटे इसने 7 to 8 ईयर्स लिए ब्रेकआउट करने के लिए। अभी ब्रेकआउट होने के बाद देखो स्टॉक सडनली चला गया था 393 के आसपास, मतलब ब्रेकआउट हुआ
260 और ब्रेक स्टॉक चला गया था 400 के आसपास वगैरह। अभी मार्केट की वजह से स्टॉक्स क्या हो रहा है, रिटेस्ट के लिए वापस नीचे आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है। और ये कल के टाइम पे मार्केट वीक होने के बाद भी ये स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा था, तो ये भी स्टॉक्स अच्छा लग रहा है मुझे चार्ट्स पे, तो आप इस पे ध्यान दे सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं कोई अगले स्टॉक वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।